और एक बार करें। पूरा सांस बाहर निकालें, पेट को अंदर दबाएं और आगे की तरफ सांस लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को सामने लाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, पीछे जितना मुड़ सके बढ़े, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाए। फिर उठो, पीछे झुकें, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे। ठीक, सावधान मुद्रा में बैठें, लंबा पाँव करें, दोनों पाँव को फैलाएं और बेलनाकार घुमाएं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने बाएं पाँव को मोड़कर मूलाधार चक्र के यहाँ एडी को रखें और दायां पाँव बाएं पाँव। एक बार आप देख लें, अपनी तर्जनी उंगली को यहाँ रखना है, 3 उंगलियों को आंख पर हल्के दबाव से अंगूठे से दोनों कानों के छेद बंद कर देना है और ऐसा महसूस करना है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं बैठा हुआ है। और लंबा सांस छाती में भरें और भंवरे की तरह गुंजन करना है। लंबा सांस भरें और गुंजन करें। इस क्रिया को 5 बार करें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, लंबा श्वास छाती में भरेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ शब्द का 3 सेकंड और मा शब्द का 1 सेकंड 5 बार करेंगे।
अपने नाक से आने वाली सांसों को देखेंगे। अंतर मन से देखेंगे, अपनी आभ्यंतर आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखेंगे। धीरे धीरे अपने ललाट प्रदेश पर स्पंदन महसूस करेंगे जहां आज्ञा चक्र है। इस स्पंदन को अपने चोटी तक, ललाट प्रदेश से चोटी की तरफ बढ़ते हुए स्पंदन ओम अंतर मन से बोलते हुए चोटी तक जाएंगे। और चोटी पर स्पंदन महसूस करें। चोटी से अपने रीढ़ की हड्डी के एक एक पोर में अंतर मन से ओम बोलते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे, स्पंदन महसूस करते हुए। ओ ओ ओ रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर से चोटी तक स्पंदनों की लहरें उठ रही है, वो महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर स्पंदन महसूस करेंगे। यहां मूलाधार चक्र है। अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे अंतर्मन से। धीरे धीरे इस स्पंदन को रीढ़ की हड्डी से होते हुए चोटी तक धीरे धीरे एक एक पोर में से लौट कर आना। ओ हर पोर में स्पंदन महसूस करते हुए चोटी तक आना। चोटी पर स्पंदन महसूस करेंगे। चोटी से ललाट की तरफ बढ़ेंगे। ओ ओ ललाट प्रदेश पर स्पंदन महसूस करेंगे। ललाट प्रदेश पर तरंगें उठ रही है, ऐसा महसूस करेंगे। तरंगों से मुक्त हो जाएंगे। पुनः अंतर्मन से अपने नाक की सांसों को देखें। सांस दाएं से आ रही है या बाएं से आ रही है, अंदर कहां तक टकरा रही है। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, मलेंगे। आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे हथेली के अंदर। आप जहां हैं वहां लेट जाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक चेंज करेंगे इसको। अपने दाएं पांव को 30 डिग्री तक उठाएं। बस अपने बाएं पांव को
30 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। अपने दोनों पाँव को 30 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। अपने दाएं पाँव को 90 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। अपने बाएं पाँव को 90 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। कमर को सहारा देते हुए अपने दोनों पाँव को 90 डिग्री तक उठाएं और नीचे रखें। दाएं पाँव से लंबा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 5 बार गोला बनाएं लंबा। बाएं से दाएं। बाएं पाँव से लंबा गोला बनाएं, दाएं से बाएं 5 बार, बाएं से दाएं 5। दोनों पाँव को मिलाकर लंबा गोला बनाएं 5 बार, दाएं से बाएं 5 बार, बाएं से दाएं 5। कमर को सहारा दे दें। बस। दाएं पाँव को मोड़कर नितंब प्रदेश की तरफ ला के खड़ा करें। अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। पूरा सांस बाहर निकालें और ठुड्डी को घुटने पर लगाएं। बस। अपने बाएं पाँव को मोड़कर पेट के पास ला करके दबाएं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें और दबाएं पेट पर। सांस बाहर निकाल के ठुड्डी को घुटने पर लगाएं। बस। दोनों पाँव को मोड़ें और नितंब प्रदेश के पास ला कर रखें। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को उंगलियां मिलाकर पकड़ें। पूरा सांस बाहर निकालें और ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। बस। दोनों पाँव फैला। दोनों पाँव को मिलाएं, घुटने के नितंब प्रदेश पर लाके खड़ा करें। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ें और आगे पीछे झूलें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बस। दाएं पांव से पैडलिंग करें। जिन लोगों को वेट घटाना है, जिन लोगों को फैट घटानी है, ये पांव के प्राणायाम, पांव के लघु आसन करना चाहिए। रिवर्स पैडलिंग करें दाएं पांव से। बस। अपने बाएं पांव से पैडलिंग करें।
बस रिवर्स पैडलिंग करें बाएं पांव से, बस अपने दोनों पांव से पैडलिंग करें, सिर्फ पैडलिंग करनी, साइकिलिंग नहीं करनी, पैडलिंग करनी। दाएं पांव से साइकिलिंग करें, बाएं पांव से साइकिलिंग करें, रिवर्स साइकिलिंग करें, विश्राम। शांत भाव से लेटा रहे। अपने बाएं पांव को मोड़कर नितंब प्रदेश के पास लाकर रखें, दाएं पांव को मोड़कर नितंब प्रदेश के पास रखें, दोनों पांव को मोड़कर नितंब प्रदेश के पास, दोनों हाथ साइड में फैला दें। एक बोलने पर अपने दोनों मुड़े हुए पांव बाएं तरफ ले जाएंगे और गर्दन दाएं तरफ। एक, दो, बीच में आ जाए। एक बोलने पर अपने दोनों पांव दाएं तरफ और गर्दन बाएं तरफ। एक, दो, एक, दो, एक, दो, बीच में आ जाए। दोनों पांव को पीछे से फैला लें। एक बोलने पर दाएं पांव का घुटना बाएं पांव के अंगूठे पर टच होगा। एक, दाएं पांव का घुटना बाएं पांव के अंगूठे पर और दृष्टि दाएं तरफ। दो में बीच में आ जाए। अभी बाएं पांव का घुटना दाएं पांव के अंगूठे को टच होगा। एक और दृष्टि बाएं तरफ। दो में बीच में आ जाए। एक, दो, एक, दो, बीच में पांव लंबे करते हैं। विश्व औंधे लेट जाएं और मेरी तरफ मुंह करके अपनी गर्दन को सपोर्ट देते हुए दाएं पांव को नितंब प्रदेश पर लगाएं और बाएं पांव को नितंब प्रदेश पर लगाएं। दोनों पांव को नितंब प्रदेश पर। अपने दोनों हाथों को बगल में रखें। सिर को नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी नाभि को आधार मानकर ऊपर उठ जाए और दृष्टि ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। और एक बार उठेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अपने दोनों हथेली को अपने सीने के नीचे रखें। औंधे हथेली पर हथेली को आधार मानकर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे धीरे धीरे और दृष्टि ऊपर। धीरे धीरे और ऊपर उठें जितना ऊपर उठ सकते हैं और धीरे धीरे नीचे आ जाए।
और एक बार उठेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, हथेली पर हथेली और ऊपर उठ जाएंगे, हथेलियों को आधार मानकर, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथों को बगल में रखें, हथेलियों को सर्पाकार में, और दोनों हाथ कंधों को नीचे चिपके हुए, जमीन पर चिपके हुए कंधे, हाथों को आगे और कंधे जमीन पर चिपके हुए, और दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर, हथेलियों को ऊपर उठा लेंगे और सिर ऊपर, बस नीचे आ जाए। दोनों हाथों को सामने ला खड़ा करें, आगे से हाथ और पीछे से दोनों पांव मिला लें। सिर्फ नाभि को आधार मानकर आगे से हाथ ऊपर उठाएं और पीछे से पांव ऊपर उठाएं, नौ का आसन। बस आराम से लेट जाए, सीधे शवासन में लेट। सामान्य भाव से, सरल भाव से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, प्राणायाम की ये प्रक्रिया स्वामी रामदेव जी ने, इस प्राणायाम की प्रक्रिया में जो हमें सिखाया गया, इसमें ये सिखाया गया कि सांस लेना है और छोड़ना है, पूरक करना है और रेचक करना। कुंभक को हटा दिया है, सिर्फ पूरक और रेचक, सांस लेना और सांस छोड़ना। अनुलोम विलोम की क्रिया में भी सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम में भी सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। अपने सांसों की क्रियाओं को, अपने ज्ञानेंद्रियों की जो शब्द स्पर्शादि रूप विषय है, उनसे मुक्त होकर के अपने आभ्यंतर मन को अपने दोनों भ्रू के बीच में रख करके और प्राण वायु को अपान वायु तक और अपान वायु से समान प्राण और उदान और पूरे व्यान वायु को मिला देना, ये प्राणायाम है। इसमें हम लोग ज्यादा आसन नहीं कराते, जिससे थक जाए तो वह प्राणायाम नहीं होता। शरीर चेष्टा, या चेष्टा, स्थिर्यार्ता, बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समर्पित, विधि संकल्प समय समर्पण। विधि से किया हुआ प्राणायाम, समय से किया हुआ प्राणायाम, संकल्प से किया हुआ प्राणायाम और ईश्वर के समर्पण भाव से किया हुआ प्राणायाम अपने देह को पोषण देता है, अपने मन को पोषण देता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को पोषण देता है। मन के विचार बदल जाते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और आत्मा सबल बनता है। व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शरीर का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पीस ऑफ लाइफ। और जो विषय है वो क्या है? गेम ऑफ द लाइफ। हमें गेम ऑफ द लाइफ से मुक्त होकर के पीस ऑफ लाइफ की तरफ मुड़ना है। आत्मा में शांति, मन में शांति, ज्ञान की उपस्थिति, ज्ञान की वृद्धि, इन सब क्रियाओं का तो होना स्वाभाविक है, लेकिन कई व्याधियां स्वतः
मुक्त होने लगती है। कई व्याधियां या जो बुढ़ापा है वो समाप्त हो जाता है, पुनः जवानी शुरू हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुक्तम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष और आरोग्य, ये आरोग्य की साधन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या है? यम और नियम का पालन। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह। ये यम है, इनका पालन तब होगा जब हम इस प्राणायाम को शुरू करेंगे तो हमारे अंदर यम का पालन होगा। हमने इन स्वामी रामदेव जी ने अष्टांग योगों को एक साथ मिला दिया है। ज्यादा योग क्रियाएं नहीं रखी। सामान्य आसन, लघु आसन हर वृद्ध आदमी, बच्चा, बालक, बूढ़ा सब कर सकते हैं। नियम का पालन, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हम जो करते हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में पूरे लय के साथ कपालभाति, पूरे लय के साथ अनुलोम विलोम, सिर्फ लेना और छोड़ना, रोकना बिल्कुल नहीं। तो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति होती है। और आरोग्य, जीवेम शरदा शतम, श्रृणुयाम शरदा शतम। मांगेंगे क्या प्रभु से? धन और दौलत नहीं मांगते। जीवेम शरदा शतम, हम 100 साल तक जिए। कैसे जिए? ये प्राणायाम करने से जीते हैं। प्राणायाम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? हमारा देह का पोषण तो कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, कुछ का कुछ डाल रहे हैं, पिज्जा डाल रहे हैं, कोला डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फ्रिज की चीजें पी रहे हैं, देह का पोषण कर रहे हैं। और मन और आत्मा का पोषण नहीं। तो मन का पोषण कब होगा और फिर देह में डालना क्या, ये सोचना जरूरी है। सम्यक आहार और सम्यक विहार हमारे शरीर का पोषण करता है। आत्मा का पोषण और मन का पोषण प्राणायाम से होता है। भ्रू के मध्य में अपने मन को लाकर प्राण और अपान को समान और उदान और व्यान में फैलाकर एक मिलाकर के इन प्राण वायु को ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इस क्रिया से हमारे शरीर में ऊर्जा की उपस्थिति होती है। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा, जैसे राजा अपने नगरी की प्रजा की रक्षा करता है। रथवान, जैसे आप कार है आपकी, रथस्येव रथी यथा। आजकल रथ नहीं होते, कारें होती। तो कार की आप कैसे सुरक्षा करते हैं? उसका ब्रेक लगना चाहिए, उसको पेट्रोल मिलना चाहिए, अच्छा पेट्रोल मिलना चाहिए, उसके अंदर कोई कचरा नहीं होना चाहिए। तो वह पेट्रोल कार को ज़्यादा सुरक्षित रखता है। कार को ऑयलिंग होना चाहिए, उसकी सफाई होना चाहिए। लेकिन हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते। हम जो क्रियाएं, हमारा जो शरीर है, सजीव है, इसका हम ध्यान नहीं रखते और निर्जीव वस्तुओं का हम ध्यान रखते हैं। निर्जीव वस्तुओं के अंदर पेट्रोल डालना है तो अच्छा डालें, लेकिन सजीव वस्तु के अंदर क्या डालना है? कुछ का कुछ कचरा डालते रहे। अरे भाई, पेट तो भरो, पेटी मत भरो। हमारे शरीर को आहार देना है और आहार लेने से पहले ये सोच लेना है कि आहार सम्यक है या नहीं है। विहार करना है तो सम्यक है या नहीं है। तो विहार में हमें प्राणायाम करना है। सिर्फ 45 मिनट का समय, 1 घंटे का समय आप अलग अलग समय से करें। सुबह उठें, उठ करके भ्रामरी प्राणायाम करें, उठ करके ओंकार उद्गीत प्राणायाम करें और ध्यान प्राणायाम करें। फिर अनुलोम और विलोम प्राणायाम करें। उसके बाद भोजन के पहले कपालभाति प्राणायाम करना है। भोजन के बाद कपालभाति प्राणायाम न करें कम से कम 6 घंटे तक। और जिनके पेट में दर्द होता है, जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको पीरियड्स का टाइम है, जिनको एपिलेप्सी है, और ऐसे लोगों को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट डिजीज है, ऐसे लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अन्य सब प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से सारे टेंशन मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति
सारे तनाव से मुक्त हो जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप करके देखिए, एक ही दिन के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। एक ही दिन में नींद अच्छी आने लगती है, एक ही दिन में सोच बदल जाती है। और आप करेंगे तो होगा, नियम से करेंगे, संयम से करेंगे, समय से करेंगे, विधि से करेंगे, और उस परमात्मा के अधीन होकर के तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर ध्यान होगी। हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूं, मुझे आरोग्य प्रदान करो। यम का पालन हुआ, नियम का पालन हुआ, छोटे छोटे आसन हुए, सुखासन में आप बैठे, है ना। ये सारी क्रियाएं आपको देह का पोषण, मन का पोषण और आत्मा का पोषण होता है। आपकी मृत्यु का भय मिट जाता है। तो ये सारी क्रियाएं आपको करते रहना है। हरिओम। अपने हाथ ऊपर मलें, दोनों हाथों को मलें और धीरे से आंख पर रखें और आंखें खोल दें। शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः, शान्तिर्पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आपके इस अमेरिका के अंदर हम लोग स्वामी रामदेव जी की शिष्य बनकर, यहाँ हमारा एक उद्देश्य स्वामी रामदेव जी का कि आप घर घर जाएं और सबको सिखाएं। कोई चीज छुपाने वाली नहीं। आप भी अपने भाइयों को, बहन को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्किल को सिखाएं। हमने यहाँ 4 टीचर बनाए हैं, दीपक जी जैन, काजल जी जैन, मनीषा जी नायक, संजय व्यास। ये सब लोग आपको निःशुल्क सेवाएं देंगे। हम भी अभी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं हिंदू सेंटर में, 3 महीने हो चुके हैं और नवंबर तक देंगे। हमारे जाने के बाद ये जो शुद्ध हृदय से, निःशुल्क भाव से आप सब लोगों की सेवाएं आप ग्रुप में बुलाएं, ये लोग आएंगे और आपको प्राणायाम किस तरह से करना है सही तरीके से सिखाएंगे। स्वामी रामदेव जी का ये नारा है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों के अंदर भावनाएं, मानसिक भावनाएं सुधरे, मानव भावनाएं शुद्ध हो। हरिओम। ये सब बातें वेदों से चली आ रही हैं। तो वेदों से चली आ रही है तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, स्पृशान्त्यक्त्वा बहिर्बाह्यम चक्षुष्वेवान्तरे भ्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। स्पर्शेंद्रिय और अन्य इंद्रियों का चिंतन न करते हुए अंतर नेत्रों से भ्रू मध्य में ध्यान लगाकर नासिका में विचरने वाली प्राण वायु को अपान वायु तक सम करें। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मनिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं। इस क्रिया से
ये मन बुद्धि व इंद्रियों को कंट्रोल कर अपनी इच्छा, भय व क्रोध पर से मुक्ति पा सकेगा। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। अध्याय 6 का 19वां श्लोक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही ध्यान में लगे हुए, प्राणायाम में लगे हुए मनुष्य की परमात्मा में स्थित बुद्धि हो जाती है। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि दीप जैसा देह बने, दीप जैसा मन, दीप सा प्रकाश फैले, दीप सी हो मन। आपका मन, आपका देह दीप जैसा देह बने प्राणायाम से, और आपका मन दीपक जैसा बने, और आपका प्रकाश आपके मन में दीपक जैसा प्रकाश फैले, और आपके मन में ऐसी उमंगें हों कि आप दूसरों को राह दिखाते चलें, जैसे दीपक दूसरों को राह दिखाता है। हरि ओम।